हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो आज हम चेतना सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। सो इसको मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगी। सो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो अभी हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम ग्रोथ के बारे में देखते हैं। ग्रोथ के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है शारीरिक परिवर्तन, यानी कि ओनली फिजिकल चेंजेस। जो हमारी ग्रोथ है इसमें ओनली फिजिकल चेंजेस इंक्लूड है, जैसे कि हमारी हाइट होगी, वेट हो गया, शेप होगी, साइज हो गया। ये होगी हमारी ग्रोथ यानी कि वृद्धि, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, अब हम डेवलपमेंट को देखें तो इसमें हमारे शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक एंड सामाजिक, इसमें हमारी फिजिकल, मेंटल एंड जो हमारी सोशल या फिर मोरल या फिर जो लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है या फिर इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो सब कुछ हमारे विकास के अंतर्गत आती है। अगर मैं आप सभी को सिंपल वे में समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँ, मान लो यह हमारी क्या है, डेवलपमेंट है। ये क्या है, डेवलपमेंट है। एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही हमारी ग्रोथ आती है। ये क्या है, हमारी ग्रोथ होगी एंड ग्रोथ जो है हमारे डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है, या डेवलपमेंट का ही एक पार्ट क्या है, हमारा ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं इससे भी सिंपल वे में समझाने की बात करूँ तो जो विकास या जो डेवलपमेंट है उसको आप जो है बाप मान सकते हैं, एंड जो हमारी वृद्धि है इसको आप बेटा मान सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, हमारा छोटा इसका एक क्या है, पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम अपने सेकंड जो पॉइंट की तरफ चले, जो ग्रोथ है उसका जो एरिया है या उसका क्षेत्र है वो संकुचित है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसमें ओनली हमारे जो फिजिकल जो चेंजेस है वही इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका एरिया क्या है, संकुचित है। एंड जो डेवलपमेंट है इसका जो एरिया है वो क्या है, व्यापक है या फिर ब्रॉड इसका एरिया, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे सारे जो एक्सेप्ट्स है वो सारे आ जाते हैं। जैसे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, मेंटल होगी, या उसको कॉग्निटिव भी बोल दिया जाता है, सोशली होगी, मोरल होगी, वो सब कुछ हमारे विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप सभी को भी बताया यहाँ पर, सॉरी माफ़ करना, जैसे ये हमारी डेवलपमेंट होगी, इसी के अंतर्गत हमारी ग्रोथ आती है, यानी कि फिजिकल जो एक्सेप्ट आते हैं, हमारी कॉग्निटिव इसी के अंतर्गत आती है, सोशल इसके अंतर्गत आती है, इमोशनल इसके अंतर्गत आती है। जो इमोशनल जो हमारी डेवलपमेंट होती है एंड जो मोरल जो डेवलपमेंट होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ग्रोथ होती है इसमें हमारे मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं, कौन से मात्रात्मक, मात्रात्मक मीन जिनको जो है मापा जा सकता है। जैसे हाइट है, वेट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो इसमें हमारे मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। लेकिन जो हमारा विकास या जो डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत हमारे मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन जो है वो आते हैं, ठीक है। मात्रात्मक कैसे, क्योंकि इसमें हमारा जो फिजिकल जो एक्सेप्ट है वो भी इसमें हमारा इंक्लूड है, जैसे हाइट वेट हो गया वो भी इसके अंदर। और गुणात्मक क्या होते हैं, गुणात्मक का अर्थ होता है कि किसी वस्तु या घटना या उसमें कोई नया जो या फिर अलग उसमें कोई गुण आ जाता है। जैसे कोई बच्चा है चलना सीखता है तो वह उसके लिए गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसने यह वाली एबिलिटी जो है उसके अंतर्गत जो है नहीं आई, ठीक है, कौन सी, चलना। तो यह हो गया उसका गुणात्मक परिवर्तन। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं, गुणात्मक मीन जिनको हम मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारी समझ होगी या अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको हम माप नहीं सकते हैं, उसको हम 2.5 किलोग्राम या फिर जो है 2.5 ग्राम में उसको हम नहीं माप सकते, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो ग्रोथ है इसमें हमारे दोनों एक्सेप्ट आते हैं, जैसे हमारे मात्रात्मक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसमें हमारे दोनों आते हैं, लेकिन इसमें हमारी क्वांटिटेटिव आते हैं, किसमें, ग्रोथ में ओनली क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो जो हमारी ग्रोथ होती है यह क्रमबद्ध नहीं चलती है। क्रमबद्ध मीन्स
अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, यानी कि सीक्वेंस वाइज जो है यह ग्रोथ जो है नहीं चलती है। अगर हमारी हाइट बढ़ेगी तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, अगर वेट बढ़ेगा तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो हमारा विकास या जो डेवलपमेंट है क्रमबद्धता से चलता है या सीक्वेंस से चलता है। जैसे कि मैं आप सभी को एग्जाम्पल दूं सीक्वेंस का। अगर किसी बच्चे को पैराग्राफ जो है समझना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एक अल्फ़ाबेट जो है, सबसे पहले तो हम उसको अल्फ़ाबेट की क्या देंगे, नॉलेज देंगे। उसके बाद उसको हम शब्द बनाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद उसको वाक्य बनाना सिखाएंगे। उसके बाद ही जाकर वह बच्चा क्या करेगा, पैराग्राफ को जो है पढ़ पाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। या फिर हम इसको ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई जैसे मेंटल डेवलपमेंट का मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि अगर कोई 5 साल का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर हम उसको 20 साल का जो बच्चा है या फिर जो युवा है उसको जो चीज़ें समझा रहे हैं, अगर हम 5 साल के बच्चे को वह वाली चीज़ें समझाने लगे तो वह वाली चीज़ जो है 5 साल के बच्चे को समझ में नहीं आएगी। उसको वो वाली चीज़ जो है तभी समझ में आएगी जब वह क्या होगा, 20 साल का होगा। तो जो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो हमारी सीक्वेंस वाइज चलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक हमारा पार्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बहुत से एग्जाम देखे हैं उसमें यह वाला पॉइंट जो है देखने को मिला हुआ है कि जो ग्रोथ है हमारी परिपक्वता या फिर मैच्योरिटी के बाद जो है रुक जाती है। क्या ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस स्टार लगाने के लायक है। अब परिपक्वता क्या होती है या मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी में जो हमारी फिजिकल, इंटेलेक्चुअली और जो इमोशनली जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं। जैसे कि फिजिकल रूप से ग्रो होना, इंटेलेक्चुअली यानी कि बौद्धिक रूप से ग्रो होना, इमोशनली जो हमारे इमोशंस हैं उनको अगर हमें मैनेज करना आ जाता है तब हम उसको जो है मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि जब हमारी मैच्योरिटी आती है तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जैसे कि एक टाइम के बाद, जैसे 25 या 26 या 20 साल के बाद जो है हमारी हाइट जो है वो बढ़नी जो है क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर विकास की बात करें या फिर डेवलपमेंट की बात करें, जो डेवलपमेंट है ये एक हमारे सतत चलता है। जो विकास है या जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो क्या है, डेवलपमेंट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये वाली लाइन आप याद रखना कि यह हमारी गर्भ से कवर तक चलती है, वॉर्म टू टॉम जाती है। क्या होती है, जो हमारी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, गर्भ से जब गर्भ में बच्चा होगा तो वहां से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब तक वो कबर या जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक जो है हमारी डेवलपमेंट जो है चलती रहती है। क्योंकि जो एक इंसान होता है उसकी जो मोरल जो डेवलपमेंट होती है या उसकी मेंटल या कॉग्निटिव जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो उसकी जीवन पर्यंत जो है चलती ही रहती है। लेकिन जो ग्रोथ होती है, जो हमारा फिजिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे हाइट होती है, वो मैच्योरिटी आने के बाद जो है रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस जो है चलती रहती है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ये है हमारे स्टार लगाने के लायक। ठीक है, क्यों है स्टार लगाने के लायक? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत बार बना हुआ है। जैसे कि डेवलपमेंट के बारे में दो चीज़ें जो है बहुत बार पूछी जाती है। एक है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ चलती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डिपेंडेंसी अगर मैं आप सभी को बता दूं निर्भरता, एंड जो ऑटोनॉमी है इसको हमारे बोलते हैं हिंदी में स्वायत्तता। मैं यहाँ पर हिंदी वालों के लिए लिख देती हूँ स्वायत्तता। ठीक है, और डिपेंडेंसी होती है निर्भरता। इसको हम एक एग्जाम्पल के समझेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका जो सारा जो कार्य जो उसके होते हैं वो करते हैं उसकी माँ करती है, क्योंकि वह जो बच्चा वो दूसरों के ऊपर जो है पूरी तरह से डिपेंड होता है। लेकिन जब बच्चा हमारा बड़ा होता जाता है या फिर जो ग्रो करता है तो वो सारे जो कार्य है वो अपने आप करता है। अगर मैं ऑटोनॉमी को सिंपल वे में बताऊं कि जो बच्चा होता है वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बन जाता है, लेकिन जब जो छोटा होता है तब वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ चलती है। इस वाले पॉइंट को आप नोट करना। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट करने के लायक यह है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफाइबल, उसको हम रिवर्सिबल यानी कि उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं।
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हाइट या जो एज है उसको आप पीछे हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो। इसलिए जो डेवलपमेंट है वो हमारी नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफाइएबल। अब मॉडिफाइएबल मीन्स कि उसको चेंज हम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हम चेंज ला सकते हैं। जैसे कि जो वेट है उसको हम जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो एज है या फिर जो हाइट है उसको हम पीछे नहीं हटा सकते हैं। इसका मतलब हुआ हमारा नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफाइएबल, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सभी को समझ में आगे आ जाए। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक रहेगा, ब्रॉड डोमेन ऑफ अ डेवलपमेंट, या विकास के जो व्यापक कार्य क्षेत्र, या इसको हम टाइप्स भी, हम जो डेवलपमेंट के टाइप्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे जो मेन आते हैं वो हमारे मेन 3 हैं। इसी के अंतर्गत जो है हमारे और भी इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, एंड सेकेंड है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड थर्ड है हमारी सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आप सभी को बता दिया। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारे हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सारे हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे दो चीज़ें आती है, एक है हमारे ग्रॉस मोटर स्किल एंड सेकंड है फाइन मोटर स्किल। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम अगले वाले जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर चलते हैं। कॉग्निटिव का अर्थ होता है हमारा जो मेंटल, जो हमारे स्किल्स है, जो ब्रेन से जो चीज़ें हम करते हैं उनको बोलते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर मेंटल डेवलपमेंट भी इसको बोल दिया जाता है। इसके अंतर्गत आती है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसको भी हम आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड है वो है हमारी सोशल डेवलपमेंट, कि जो समाज में हम कैसे एडजस्ट करते हैं, उसके जो नॉर्म्स है उनको हम, या जो नियम है उनको हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, वो सब कुछ हमारी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हमारे दो जो पार्ट्स आते हैं, एक है हमारा मोरल डेवलपमेंट एंड तीसरा है हमारा दूसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मैं इसको, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पी सी एस से आप इन तीनों को याद रख सकते हो। पी से फिजिकल डेवलपमेंट, या इसको हमारे साइकोमोटर डेवलपमेंट भी इसको हमारे बोल दिया जाता है। एंड दूसरा है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, एंड थर्ड है हमारा, ऐसे हो जाएगा हमारा सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। जो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है हमारा हाइट, वेट, साइज एंड शेप। अभी हमने जो बात की, इसको हमारे साइकोमोटर डेवलपमेंट भी बोल दिया जाता है। इसको आप सभी नोट कर लेना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, साइकोमोटर डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है हमारा हाइट होगी, हाइट का बढ़ना है ना, वेट का बढ़ना या कम होना, साइज या शेप हो गया, वो सब कुछ हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ये तो होगी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट की बात। अभी हमने यहाँ पर बात की कि इसमें है हमारा ग्रोस मोटर स्किल एंड दूसरा है हमारा फाइन मोटर स्किल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल की। इसको हिंदी में बोलते हैं हमारे कौशिक स्थूल स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। माफ़ करना, थोड़ा बीच बीच में टंग स्लिप हो जाती है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो हमारे ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, इनमें हमारी जो बड़ी जो मांसपेशियाँ होती है उनका प्रयोग होता है। बड़ी मांसपेशियाँ मीन जो हमारी आर्म्स एंड जो हमारी लेग्स होती है उनकी जो मांसपेशियाँ होती है उनका इसमें प्रयोग होता है। जैसे दौड़ने के लिए हम जो है लेग्स की जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उनका हम यूज़ करते हैं। वॉकिंग के लिए भी हम लेग्स की जो हमारी वो है मसल्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं। जंपिंग के लिए भी हम लेग्स की जो मांसपेशियां हैं उनका हम यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पर जो स्थूल का अर्थ ही हमारा अपने आप में बड़ा होता है, कि मतलब जो हमारी बड़ी जो मांसपेशियां हैं जहाँ पर उनका यूज़ हो रहा है उसको बोलते हैं हम ग्रॉस मोटर स्किल। यहाँ पर जो हाथ और पैरों की जो हमारी लेग्स की जो आर्म्स एंड जो हमारी लेग्स हैं उनकी जो मांसपेशियां हैं जहाँ पर इनका यूज़ होता है वो आ जाते हैं हमारे ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत। एंड इसके यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी एंड गिरिराज एक सीरीज चली हुई है एंड उड़ान सीरीज भी चली हुई है। तो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठा सकते हैं ताकि आपको वहाँ से भी मदद मिले। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं फाइन मोटर स्किल के बारे में। फाइन मोटर स्किल में हमारी जो छोटी जो मांसपेशियाँ होती है, छोटी मीन्स किसकी, जो हमारी हाथ की जो मांसपेशियाँ होती है, हाथ की मांसपेशियाँ, जो उंगलियों की जो हमारी मांसपेशियाँ होती है, जो मसल्स होती है, उनका हमारा इसमें यूज़ होता है। फाइन का अर्थ होता है हमारा सूक्ष्म, या हिंदी में भी लिख देती हूँ, सूक्ष्म गतिक कौशल,
गतिक कौशल, ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल। एंड जो छोटी मांसपेशियों का इसमें यूज़ होता है। अब छोटी मांसपेशियाँ जैसे हमारी हाथ की मांसपेशियाँ होगी, अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, राइटिंग लिखने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए जो है हमारा इसका यूज़ किया जाता है। या फिर मैं अगर आप सभी को बता दूँ, जैसे लड़कियाँ काजल लगाती है या फिर आईलाइनर लगाती है, उसके लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। वहाँ पर भी फाइन मोटर जो हमारी स्किल है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आप सभी को बता दूं, इन दोनों स्किल्स का जो है हमारा साथ में भी यूज़ किया जाता है। जो हमारे फाइन मोटर स्किल और जो ग्रॉस मोटर स्किल है, इन दोनों का एक साथ भी यूज़ किया जाता है। कोऑर्डिनेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं आप सभी को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक खिलाड़ी है, जब वो हमारे बॉल करवाने जाता है, ठीक है, तो जब वो दौड़ कर जाता है तब तो उसकी हमारे जो ग्रॉस जो मोटर स्किल है उनका यूज़ करता है। लेकिन जब वो हाथ से बॉल को आगे को फेंकता है तब उसकी जो है जो फाइन मोटर स्किल है उनका यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों का यूज़ हमारे कोऑर्डिनेशन में भी होता है। इसको भी आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। अगर मैं आप सभी को यहाँ पर कंक्लूड बताऊं कि जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी ग्रॉस टू फाइन चलती है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलती है, जो हमारी डेवलपमेंट या फिर विकास होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको आप सभी को एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो सबसे पहले ऐसा तो नहीं करता कि जो छोटी छोटी चीज़ें उनको उठाना वो पहले स्टार्ट करता है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले जो बड़ी जो चीज़ें होती है उनको जो है पकड़ना स्टार्ट करता है। उसके बाद जो है छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको पकड़ना जो है स्टार्ट करता है। अगर आप छोटे बच्चे को पहले बोल दो कि पेन पकड़ लो, पेन पकड़ाना आप स्टार्ट कर दो, तो वो उनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको उठाना जो है स्टार्ट करता है। इसलिए जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी ग्रॉस टू फाइन चलती है। स्टार लगाने के लायक है, इसको आप सभी नोट करें। एंड मैं इस वीडियो में जो कुछ भी आप सभी को बता रही हूँ वो सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको आप सभी जो है नोट कर लेना। या मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी एक कॉपी लगा लेना, उसके ऊपर जो है आप सभी नोट्स बनाना जो है स्टार्ट कर देना स्टार्टिंग से, ठीक है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जो है उसका डोमेन था उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो डोमेन है या उसका पार्ट है डेवलपमेंट का, तो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर इसको मेंटल डेवलपमेंट भी इसको हमारा बोल दिया जाता है। एंड हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। जो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है कि मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, यानी कि जो मेंटल जो हमारी एबिलिटीज होती है जब वो जब वो डेवलप होती है तो उसको हमारा संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि संज्ञान का जो अर्थ होता है वो हमारे दिमाग या जो ब्रेन होता है उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं होती है उनके विकास से होता है। यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है उसकी जो इंटेलेक्चुअली एबिलिटीज होती है जब वो डेवलप होती है उसी को ही हमारे संज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो हमारे हेड से रिलेटेड जो भी हमारे कार्य होते हैं, या फिर जो सोचना होता है, समझना होता है, तर्क करना होता है, या थिंकिंग जो पावर होती है, ब्रेन से जितने भी हम कार्य करते हैं वो सारे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, आपने सिंपल वे में इतना याद रखना है कि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हमने पीछे यहाँ पर बात की थी कि हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसके अंतर्गत आती है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, ए है हमारा ब्रेन, मान लो ए क्या है हमारा ब्रेन। अब ए हमारे ब्रेन का है लेफ्ट पार्ट एंड ए है हमारे ब्रेन का राइट पार्ट। अब जो लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है, जो लॉजिक जो थिंकिंग होती है, जो लेफ्ट जो साइड होती है ब्रेन की, उसमें हमारी जो लॉजिक जो थिंकिंग होती है वो हमारी डेवलप होती है। किस वाली साइड को? हमारी लेफ्ट वाली साइड को, ब्रेन की। एंड जो राइट वाली साइड होती है ब्रेन की, इसमें हमारी जो क्रिएटिविटी या जो क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है उसकी क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि जो लेफ्ट साइड में किस किस की डेवलपमेंट होती है, इसमें हमारी होती है, एक तो होती है लैंग्वेज की, ठीक है, एंड देन साइंस की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप सभी नोट कर लेना, साइंस की एंड देन मैथ की, ठीक है। लैंग्वेज हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, या फिर जो लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो हमारे ब्रेन की लेफ्ट साइड को होती है। एल से हो जाता है लेफ्ट एंड एल से हो जाता है लॉजिक, ठीक है। तो जो साइंस मैथ एंड लैंग्वेज जो होती है, फिर एल से हमारा क्या लेफ्ट हो जाता है एंड एल से हमारा लैंग्वेज भी हो जाता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो हमारी राइट वाली जो साइड है, इसमें हमारी जो क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है वो वाली डेवलप होती है ब्रेन की राइट वाली साइड में। क्रिएटिव मीन्स, क्रिएटिव क्या? क्रिएटिव मीन्स जैसे कि ड्राइंग करना, या फिर म्यूजिक,
या फिर डांस करना, ये सारी हमारी क्या होगी, क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ये जो क्रिएटिव जो उसके स्किल्स होते हैं वो इस वाली साइड में डेवलप होते हैं। लेफ्ट वाली साइड में कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेज होती है, साइंस होती है एंड मैथ्स होते हैं। एंड राइट वाली साइड में कौन कौन से स्किल जो है वो डेवलप होते हैं, ड्राइंग हो जाता है, म्यूजिक हो जाता है। जो क्रिएटिव जो उसकी थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे ड्राइंग करना हो गया, गाना गाना हो गया, या फिर हमारा या किसी को खाना बनाने, या कोई बहुत ही अच्छा खाना बनाता है वो भी उसकी अंतर्गत ये क्या है, क्रिएटिविटी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट आप सभी नोट कर लेना, क्योंकि बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में मैंने आप सभी को बता दिया कि बच्चा कैसे हमारा समाज में एडजस्ट करेगा, उसके जो नियम है या नॉर्म्स है उनको कैसे सीखेगा, वो सब कुछ हमारा सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। अब सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारा यहाँ पर एक आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मीन्स, इसको आप सभी याद कर लेना कि किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, इसको आप सभी याद रखना। मोरल डेवलपमेंट, जब बच्चे को सही और गलत का पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सही है, ये वाली चीज़ गलत है, ये हमारे समाज के विरुद्ध है, या जो जो बच्चा होता है उसके अंतर्गत हमारे जो नैतिक जो विकास होते हैं, जो नैतिक जो गुण होते हैं, जैसे भाईचारा या फिर सहयोग करना, वो सारी चीजें इसमें जो है बच्चे के अंतर्गत जो है क्या होती है, डेवलप होती है। भाईचारा या फिर सहयोग, या फिर जो उसको सही और जो गलत जो चीज़ें होती है वो जो है उसको पता लगेगी सही। और जो मोरल एंड डेवलपमेंट की थ्योरी भी किसी ने दी थी, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, आप सभी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि जो नेक्स्ट है वो है हमारी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, जो वॉटसन थे उन्होंने हमारे क्या दिए थे, इमोशंस बताए थे कि इन हर एक इंसान के अंतर्गत जो है हमारे 3 इमोशंस होते हैं। उन्होंने बताया था फॉल, यानी कि फियर, एंगर एंड देन लव। फॉल, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, वॉटसन के द्वारा बताया गया था। कौन कौन से, फॉल एफ से हो जाएगा हमारा फियर, ए से हो जाएगा एंगर एंड एल से हो जाएगा लव। ये सारी इमोशन जो है, ये तीनों इमोशन जो है हर एक इंसान के अंतर्गत होते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत ऐसा आ जाएगा कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो। अगर मैं आप सभी को यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, जैसे आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाएगी, अगर आपकी इमोशनल डेवलपमेंट अगर आपकी हुई होगी, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे कि क्यों अपना जो है माइंड जो है खराब करना, या फिर क्यों इसके साथ लड़ना। अगर आपकी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुई होगी तो आप क्या करोगे, उस इंसान के साथ लड़ोगे वहां पर। अगर आप उसके साथ लड़ोगे तो आपका जो, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो उसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम पर भी पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करूँ, तो एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए थे, इनका नाम था रैथस। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इमोशन कलर्स अवर लाइफ। जो इमोशंस होते हैं वो हमारी लाइफ को या हमारी जिंदगी को या हमारे अंदर जो है रंग भरते हैं। कौन, इमोशन। ठीक है, ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई कि किसकी लाइन है या किससे रिलेटेड है, तो इसको आप सभी नोट कर लेना, रेथस की यह हमारी लाइन है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर कि इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। जो कॉग्निशन यानी कि मेंटल जो हमारी डेवलपमेंट है, एंड जो इमोशंस है वो हाईली इंटर रिलेटेड है, यानी कि वो आपस में जुड़े हुए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इमोशन एंड कॉग्निशन आपस में जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये दोनों आपस में हाईली रिलेटेड एंड क्यों है, जैसे कि मैं आप सभी को एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, कि अगर आप सभी को एंगर या फिर आप जो है गुस्से में हो, तो आपकी जो सोचने या जो समझने की जो क्षमता है, या फिर समझने की या तर्क करने की या किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड की जो क्षमता है, आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो अगर आप जो है क्रोध या फिर गुस्से में हो। क्योंकि क्रोध जो है क्या है, हमारे एक इमोशन है, तो ये आपकी जो कॉग्निशन जो पावर है, आपकी जो सोचने की जो क्षमता है या फिर अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है, उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसलिए जो इमोशन एंड जो कॉग्निशन है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। सो आज हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, अगर मैं आप सभी को एक बार मैं आप सभी को रिवाइज करवाऊँ स्टार्टिंग से, तो आज हमने यहाँ पर सबसे पहले तो पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है। मैंने बहुत अच्छे या सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो हमारी ग्रोथ होती है, इसमें हमारे फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वही आते हैं, इसमें हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल जो सब कुछ हमारे डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। इसका जो एरिया है हमारा नैरो है, इसका एरिया हमारा ब्रॉड है, एंड इसमें हमारे ओनली मात्रात्मक चेंजेस होते हैं, एंड इसमें हमारे मात्रात्मक एंड गुणात्मक दोनों होते हैं। जो हमारी ग्रोथ है हमारे
सीक्वेंस वाइज नहीं चलती है, एंड जो डेवलपमेंट है हमारी सीक्वेंस वाइज चलती है, ठीक है। एंड जो ग्रोथ है हमारी परिपक्वता है मैच्योरिटी के बाद जो है रुक जाती है, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है हमारी कंटिन्यूअस या सतत जो है चलती रहती है, जो गर्भ से लेकर कवर तक जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की डेवलपमेंट के बारे में। हमने यहाँ पर बात की कि जो डेवलपमेंट हो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी चलती है, जो हमारी डेवलपमेंट होती है नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफाइबल है, ठीक है। उसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन हम उसको पीछे नहीं ले जा सकते हैं डेवलपमेंट को। फिर हमने यहाँ पर डोमेन्स की बात की कि इसके हमारे कौन कौन से कार्य क्षेत्र या पार्ट्स है। जैसे हमने फिजिकल डोमेन की बात की, हमने फिजिकल के अंतर्गत हमारे ग्रॉस मोटर स्किल आ जाते हैं, फाइन मोटर स्किल आ जाते हैं। ग्रॉस यानी कि जिसमें हमने अपनी बड़ी वाली जो मसल्स होती है उनका हम यूज़ करते हैं। फाइन मोटर स्किल जिसमें हम अपनी छोटे वाली जो मसल्स होती है उनका हम यूज़ करते हैं। जैसे काजल लगाना, लड़कियां काजल लगाती है तो वो भी हमारे फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। एंड हमने कॉग्निशन डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाती है। लैंग्वेज ए हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया, ए वाला हमारा लेफ्ट साइड होगी, ए वाली हमारी राइट साइड होगी। एंड जो लेफ्ट वाली साइड हमारी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है या लॉजिकल जो हमारी थिंकिंग होती है उसकी डेवलपमेंट होती है। एंड राइट साइड को हमारी क्रिएटिव थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है। यहाँ तक हमने बात की। एंड हमने सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, इसमें हमारे मोरल डेवलपमेंट आ गई एंड इमोशनल डेवलपमेंट आ गई, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगले वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हर एक एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ अ डेवलपमेंट। एंड हम हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट के बारे में भी एक वीडियो लेके आएंगे, वो भी हम जल्दी से लेके आएंगे, तभी हमारा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक जो है खत्म होगा। इसमें हमारी बहुत सी चीज़ें जो है अभी रह जाती है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहा। एंड आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें, एंड साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।